क्लासेस। पिछली क्लास में हमने मैटर के बारे में पढ़ा था और मैटर की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। जाना था कि मैटर क्या होता है। एक बार और रिवाइज करा देते हैं। मैटर क्या होता है? मैटर एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास, उसको मैटर बोलते थे। ठीक है, आज हम मैटर की स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मैटर की स्टेट के बारे में। तो स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर। कितनी स्टेट्स होती हैं? 3 स्टेट होती है। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, आज हम स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो स्टेट्स ऑफ मैटर आर ऑफ 3 टाइप्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। अगर मैं सॉलिड की बात करूं तो सॉलिड का एक डायग्राम बना लेता हूं उनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के इस रूप में। अगर मैं इनके पार्टिकल्स की बात करूं, सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स जो होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं। ठीक है, जिसमें ना के बराबर स्पेस होता है या होता ही नहीं है, कुछ ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, देखो ये जो मैं सर्कल्स बना रहा हूं अंदर, वो सब पार्टिकल्स को डिनोट करता है। ठीक है, तो इस तरह से कंसिस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के अंदर। लेकिन लिक्विड के अंदर थोड़ा पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, तो थोड़ा दूर दूर रहते हैं। ठीक है, बिल्कुल चिपके नहीं होते, थोड़ा दूर दूर रहते हैं। और गैसेस फेज में और भी ज़्यादा दूर रहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ समझ लो कि सॉलिड, लिक्विड, गैस में ये डिफरेंस है। इनके इंटरमोलिकुलर जो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है, सॉलिड में ना के बराबर होता है, लिक्विड में थोड़ा ज़्यादा होता है और गैस में सबसे कम होता है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करूँ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर, तो सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होगा? सॉलिड में। तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा होगा, लिक्विड में उससे कम होगा और गैस में सबसे कम होगा। ठीक है, ये मैंने बताया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। ठीक, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। सबसे पहले सॉलिड की बात करते हैं। देखिए सॉलिड जो है उनकी फिक्स शेप होती है। तो फिक्स्ड शेप फिक्स होती है, वॉल्यूम फिक्स होता है। वॉल्यूम मतलब क्वांटिटी, वॉल्यूम फिक्स होता है। ठीक है, वॉल्यूम फिक्स मतलब फिक्स्ड वॉल्यूम के, ऐसे लिख सकते हो। फिर रिजिड होता है, मतलब बिना एक्सटर्नल फोर्स के इसको हिलाया नहीं जा सकता है। रिजिड, रिजिड होता है। ठीक है, फिर वेरी लो कंप्रेसिबिलिटी, वेरी लो कंप्रेसिबल या कंप्रेसिबिलिटी लिखो। ठीक है, मतलब कि कंप्रेसिबिलिटी मतलब क्या होता है? कंप्रेसिबिलिटी मतलब होता है कि किसी चीज को दबाना। ठीक, जैसे मैं टेबल को दबा के पिचका नहीं सकता ना, चेयर को भी नहीं कर सकता। रबड़ को थोड़ा बहुत हम पिचका सकते हैं, तो वो कंप्रेसिबिलिटी हो गई। ठीक है, तो अगर हम सॉलिड की बात करेंगे, जैसे दीवार है, टेबल है, चेयर है, डेस्क है, ठीक है, इनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते। ठीक है, तो इनकी बहुत ही कम कंप्रेसिबिलिटी होती है। ठीक है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स इज वेरी हाई, बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, अब लिक्विड की बात करते हैं। लिक्विड में फिक्स वॉल्यूम, फिक्स्ड शेप नहीं होता, तो नो फिक्स्ड शेप। अब फिक्स शेप क्यों नहीं होता? आप लिक्विड को, पानी मान लेते हैं थोड़ी देर एग्जांपल, लिक्विड कुछ भी हो सकता है जो बहता हो। तो पानी की बात करते हैं, अगर पानी को आप ग्लास में डालोगे तो ग्लास की शेप में बन जाएगा सिलेंड्रिकल, अगर कटोरे में डालोगे तो कटोरे की शेप में, थाली में डालोगे या जमीन पर डाल दोगे तो फैल जाएगा। ठीक है, आप जिस भी शेप के अंदर
लिक्विड को डालते हो, वाटर को डालते हो, तो वो इसी शेप में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसलिए उसकी शेप फिक्स ही नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप सॉलिड को डालोगे, जैसे एक क्यूब है, ठीक, क्यूब को अगर ग्लास में डालो तब भी वो क्यूब रहेगा। ठीक, अगर कटोरे में डालो तब भी क्यूब रहेगा, नीचे फेंक दो तब भी क्यूब रहेगा। ठीक, तो ये वॉल्यूम, ये शेप हो गया। ठीक है, तो शेप जो है वो लिक्विड की फिक्स नहीं होती, लेकिन वॉल्यूम तो फिक्स होती है। तो फिक्स्ड वॉल्यूम। अब वॉल्यूम फिक्स कैसे होती है, देखिए। वॉल्यूम फिक्स होने का मतलब क्या है कि क्वांटिटी सेम है। अगर मान लिया कि गिलास वाला जो पानी है वो मैं दूसरे बर्तन में पूरा का पूरा डाल दूं, तो जितना पानी गिलास में था और जो मैंने अब दूसरे बर्तन में डाल दिया पानी, ठीक है, वो पानी पूरी तरह एक दूसरे के इक्वल अमाउंट में होगा। ठीक है, इसलिए फिक्स वॉल्यूम होता है। ऐसा नहीं कि गायब हो जाएगा पानी अपने आप ही। ठीक, तो वॉल्यूम उसकी फिक्स रहती है। रिजिडिटी, ये रिजिड नहीं होता। ठीक है, और वेरी लो कंप्रेसिविटी, इसमें कंप्रेसिविटी सॉलिड के मुकाबले ज़्यादा होती है। ठीक है, तो हाई या हाईली कंप्रेसिबल एज कंपेयर टू सॉलिड, सॉलिड से ज़्यादा होती है। ठीक है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड से कम होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस देन सॉलिड। ठीक है, गैस देखते हैं। गैस में फिक्स, ना तो फिक्स शेप होती है, नो फिक्स्ड शेप, ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, ना ही रिजिड होता है, हाईली कंप्रेसिबल है, हाईली कंप्रेसिबल। ठीक है, ये इन दोनों से ज़्यादा कंप्रेसिबल होता है, सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबल ये है। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होता है। ठीक है, लोवेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इंटर कन्वर्टिबल, कन्वर्टिबिलिटी ऑफ मैटर्स। ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट के रूप में। ठीक है, देखो यहां पर बना लेते हैं सॉलिड, यहां बना लेते हैं लिक्विड। ठीक है, और यहां बना लेते हैं गैस। ठीक है, अब ध्यान से देखना, जब हम लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, इवेपोरेशन। क्या होता है, इवेपोरेशन, इवेपोरेशन। ठीक है, जब गैस लिक्विड में चेंज होता है तब इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। ठीक है, जब लिक्विड सॉलिड में चेंज होता है तो उसको बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन, सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, और अगर सॉलिड लिक्विड में चेंज होगा तो उसको बोलते हैं फ्यूजन। ठीक है, जब सॉलिड गैस में कन्वर्ट होगा, सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होगा तो उसको बोलते हैं सब्लिमेशन, सब्लिमेशन। अगर गैस सॉलिड में कन्वर्ट होगी तब भी इसको सब्लिमेशन कहेंगे। ठीक है, ये इंटर कन्वर्टिबिलिटी हो गई मैटर्स की, स्टेट ऑफ मैटर्स की। एक बार और ध्यान से देखेंगे, जब लिक्विड गैस में बदलता है तो एवापोरेशन, गैस लिक्विड में बदलती है तो कंडेंसेशन। ठीक है, लिक्विड गैस में बदलता है एवापोरेशन कैसे, जब हम दूध उबालते हैं, ठीक है,
तो लगातार उबालते रहते हैं, दूध का स्तर कम हो जाता है, मतलब जो एक्स्ट्रा पानी जो होता है वो भाप बन के उड़ जाता है। ठीक है, तो इसको एवोपरेशन कहते हैं। ठीक, गैस जब लिक्विड में बदलता है तो कंडेंसेशन। जैसे आप चाय का पतीला है, ठीक है, जब चाय बनती है तो ऊपर अगर चाय को ढक देते हो किसी प्लेट से, तो आप देखोगे जो गैस निकल रही है वो जब पतीले से टकराती है उस प्लेट से, तो वो पानी की बूंदे के रूप में बनती है, तो इसको कंडेंसेशन बोलते हैं। ठीक है, ऐसी सॉलिडिफिकेशन, लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड फ्यूजन, और सॉलिड से गैस सब्लिमेशन, या गैस से सॉलिड सब्लिमेशन। ठीक है, आज हम सिर्फ इतना ही करेंगे। अगली क्लास में मैं और आपको इससे आगे और स्टेट ऑफ मैटर्स के बारे में, और मैटर हमारे सराउंडिंग में कितना रोल प्ले करता है, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगली वीडियो के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। इससे पहले आप सब्सक्राइब कर लो अगर हमारे चैनल पर नए हो, जिससे कि आप जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ वो आप तक जल्दी से पहुँच जाए, सबसे पहले पहुँचे।